हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वाइंग लाइव लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट वेद तथा उनका महत्व ये पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी से आशा करता हूं कि आप अच्छी तरीके से यहां जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उन सभी को पुटअप कर लेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, वेद। स्टूडेंट्स, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है महत ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है महत ज्ञान, यानी महत्वपूर्ण ज्ञान, ज्यादा ज्ञान। वेद शब्द वैदिक काल में सबसे पहले यूज हुआ और वैदिक काल जो है इसका टाइम ऑफ पीरियड 1500 बीसी से 600 बीसी था। इज दैट क्लियर? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? महत ज्ञान। वेद शब्द का सबसे पहली बार यूज कब हुआ है? वैदिक काल में। एंड वैदिक काल का टाइम ऑफ पीरियड क्या था? 1500 बीसी से 600 बीसी। पॉइंट क्लियर है? सेकंड, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट देखिए, वेदों की वास्तविक रचना। वेदों की वास्तविक रचना। वेदों की वास्तविक जो रचना हुई वो देवताओं के द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? देवताओं के द्वारा। पॉइंट क्लियर है? यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि वेदों की जो रियलिटी में वास्तविकता है वो ये है कि इनकी जो रियल में रचना कर रहे थे वो देवता कर रहे थे। कौन कर रहे थे? देवता। और देवताओं में भी कौन? ब्रह्मा जी। देवताओं में भी किसने की है? ब्रह्मा जी ने की है। पॉइंट क्लियर है? ठीक है। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान ऋषियों को मिला और ऋषियों से ही यह ज्ञान पाराशर ऋषि के पुत्र वेद व्यास जी को मिला। ठीक है। ब्रह्मा जी से ज्ञान किसको मिला? ऋषियों को। ऋषियों से ही ज्ञान किसको मिला? पाराशर ऋषि को। और पाराशर ऋषि से, जो पाराशर ऋषि के जो बेटे थे जिनका नाम था वेद व्यास जी, इन्होंने क्या किया? उन वेदों को संकलित कर दिया। क्या कर दिया? संकलित कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि वेदों की वास्तविक रचना तो की थी देवताओं ने, लेकिन वेदों को संकलित किया महर्षि वेद व्यास ने। इसीलिए वेदों का रचयिता वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद व्यास जी को क्या कहा जाता है? वेदों का रचयिता। पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट अगला पॉइंट। तो यहां पर हमने डिस्कस किया था, एक बार मैं रिव्यू दे रहा हूं आपको छोटा सा, कि वेदों की वास्तविक रचना किसने की है? देवताओं ने की है। आई मीन ब्रह्मा जी ने की है। ब्रह्मा जी से ज्ञान किसको मिला? ऋषियों को मिला। और ऋषियों के से ही यह ज्ञान किसको मिला है? वेद व्यास जी को मिला है। क्लियर पॉइंट? जो पाराशर ऋषि की क्या थे? संतान थे। उन्होंने वेदों को संकलित किया, जिसका वास्तविक रूप आज हमारे सामने है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, वेदों को अपौरुष
कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय। सेकंड पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट जो है हमारा, वेदों को अपौरुषेय है। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा हुई। किसके द्वारा हुई? देवताओं द्वारा हुई। इसी कारण वेदों को क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा जाता है। यानी वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं की है, वेदों की रचना किसने की है? देवताओं ने की है। इसी कारण वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे। देखिए, वेदों की संख्या, वेदों की संख्या। वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। जो क्रमशः है, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद एंड नंबर 4 अथर्ववेद। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। जो क्रमशः है, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद एंड नंबर 4 अथर्ववेद। वेदों के उपवेद भी 4 हैं। इन वेदों के क्या है? वेदों की संख्या तो 4 है ही है, वेदों के जो उपवेद हैं उनकी भी संख्या कितनी है? 4 है। उपवेद भी कितने हैं भाई? 4 है। क्लियर पॉइंट? जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्ववेद। ठीक है, और अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद। ठीक है, बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। उपवेदों की संख्या भी कितनी है? 4 है। कौन कौन से है? ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद एंड अथर्ववेद का शिल्पवेद। पॉइंट क्लियर है सभी को? अगला जो पॉइंट है वो है कि इन वेदों के वे ब्राह्मण जो पाठ करते हैं वे कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता है वेदों की संख्या है 4, इनके उपवेद भी कितने हैं? 4। और हर वेद का जो ब्राह्मण पाठ करता है वो भी अलग अलग है। कैसे? जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का पाठ जो ब्राह्मण करता है उसको हम होत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होत्र ओब्लिक होता। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट यजुर्वेद, जिसका उपवेद क्या है? धनुर्वेद। इसका जो ब्राह्मण पाठ करता है उन्हें हम अधर्व्यू कहते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? वह ब्राह्मण जो सामवेद, जिसका उपवेद है गंधर्ववेद का पाठ करता है उसको हम उद्गात्री या उद्गाता कहते हैं। उद्गात्री या उद्गाता कहते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? नेक्स्ट लास्ट वाले वेद की बात करते हैं, यानी अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्पवेद। जो ब्राह्मण शिल्पवेद का पाठ करता है उस ब्राह्मण को गोपथ
या ब्रह्म कहा जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ भाई? सीधी सीधी बात है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। इनके उपवेद भी कितनी है? 4। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद एंड शिल्पवेद। इन चारों के जो पाठ करते हैं ब्राह्मण, वे भी कितने हैं? 4 ही हैं। नंबर 1 होत्र ऋग्वेद का, अथर्वयु यजुर्वेद का, उद्गात्री सामवेद का एंड गोपद या ब्रह्म किसका? अथर्ववेद का। क्लियर है पॉइंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? देखिए सभी स्टूडेंट, हमने वेदों को पढ़ा और वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ठीक है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में सूक्त, ऋग्वेद में सूक्त, सूक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रार्थना। ठीक है? इनकी संख्या 1028 है। ऋग्वेद में ऋचाएं, शाब्दिक अर्थ क्या है? मंत्र। इनकी संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? मंत्रों की संख्या कितनी है? यदि मंत्रों की संख्या देखें तो मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580। क्लियर है पॉइंट? ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएं कितनी है? 10,580। ठीक है? मंडल की बात करते हैं। ऋग्वेद में टोटल मंडल है 10। मंडल कितने हैं? 10। यदि पाठ की बात करें, ऋग्वेद में पाठ कितने हैं? तो पाठों की संख्या है 3। पाठों की संख्या कितनी है? 3 है। पॉइंट क्लियर हुआ? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। सूक्त, सूक्त यानी प्रार्थनाएं। कौन सी प्रार्थनाएं? जो गॉड यानी देवताओं के लिए की गई हैं। कितनी है? 1028। ऋचाएं, ऋचाओं को क्या कहते हैं? मंत्र। मंत्र कितने हैं ऋग्वेद में? 10,580। क्लियर हो गया पॉइंट? मंडल, मंडल कितने हैं? 10 है। और यदि पाठ की बात करें, पाठ कितने हैं? 3 है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट ऋग्वेद ही हमारा चल रहा है। ठीक है? तो ऋग्वेद में अभी आपको पता चला मंडल है 10। देखिए यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है? तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं 2 से 7 तक जो मंडल है वो सबसे प्राचीन है। वो क्या है? सबसे प्राचीन है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ऋग्वेद के कौन कौन से मंडल प्राचीनतम मंडल हैं, तो कौन कौन से? 2 से 7 तक के मंडल क्या है? प्राचीन है। और इन्हीं मंडलों को हम वंश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश मंडल। ठीक हो गया पॉइंट? 2 से 7 तक मंडल प्राचीन है। इनको क्या बोलते हैं? वंश मंडल कहते हैं। जो गोत्र का जन्म हुआ है ना, गोत्र का, हम सभी के पीछे जो गोत्र लगता है, ठीक है, वो गोत्र का जन्म भी कहां से हुआ है? 2 से 7 तक के जो वंश मंडल है ना, यहीं से किसकी उत्पत्ति हुई है? गोत्र की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? गोत्र की उत्पत्ति हुई है। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? अब बात आती है कि कौन कौन से मंडल नए हैं भाई। नए मतलब जो बाद में ऐड हुए, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए वेरी स्ट्रेंज, अचंभे वाली बात है। पहला, 8वां, 9वां,
और 10वां। ये जो मंडल है ये सब क्या है, ये नए मंडल है। नए मीन्स नवीन। पॉइंट क्लियर? ये बात समझ में आई सभी को जो बताइए अभी? ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए सभी स्टूडेंट। तो मंडल का अभी हमने जिक्र किया। अब आता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है। अभी आपको बताया था 10 मंडल है, तो गायत्री मंत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, वो तीसरे मंडल में है। कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? ये सावित्री देवी को समर्पित है। कौन सी देवी को समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। अगर कोई पूछे कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र का फाउंडर कौन है, मतलब गायत्री मंत्र की रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है विश्वामित्र ऋषि। तो विश्वामित्र जी ने कौन से मंत्र की रचना की है? गायत्री मंत्र की रचना की है। और यह सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में। तथा किस देवी को समर्पित है? देवी कौन सी है? सावित्री। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे सभी स्टूडेंट। अगला पॉइंट देखिए सभी स्टूडेंट। ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कौन से मंडल में? 7वें मंडल में पृथ्वी पर लड़ा गया पहला युद्ध। पृथ्वी पर लड़ा गया पहला युद्ध, उसका विवरण दिया गया है। और वह युद्ध कौन सा है? उस युद्ध का नाम है 10 राज्ञा युद्ध। ठीक है, उस युद्ध का नाम क्या है? 10 राज्ञा युद्ध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, यह युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो वो रिवर कौन सी थी जहां पर यह युद्ध हो रहा था? वो रिवर थी रावी नदी। कौन सी नदी थी? रावी नदी के पास। ठीक है, रावी नदी के पास यह युद्ध हुआ। इस युद्ध को लड़ कौन कौन रहा था? तो एक तरफ तो थे राजा सुदांश। राजा सुदांश जो कि आर्य थे। ठीक है, और दूसरी तरफ थे 10 जन। 10 जन का मतलब क्या होता है? 10 कबीले। क्लियर है? ये अनार्य थे, मतलब ये आर्य नहीं थे जो लड़ रहे थे। क्लियर है पॉइंट? और इस युद्ध में राजा सुदांश की जो सहायता कर रहे थे वो इनके गुरु वशिष्ठ थे। तो गुरु वशिष्ठ की सहायता से राजा सुदांश ने यह युद्ध इन 10 जनों से यानी 10 कबीलों से जीत लिया। समझ में आया आपको? 7वें मंडल में किसका वर्णन है? 10 राज्य युद्ध का वर्णन है। ठीक है पॉइंट? और किस किस के बीच हुआ था? राजा सुदांश और 10 जनों के बीच। सुदांश जी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गुरु वशिष्ठ। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो एक आर्य थे। और युद्ध किन से हो रहा था? अनार्यों से हो रहा था। फाइनली इस युद्ध को जीता कौन? इस युद्ध को जीते राजा सुदांश। कौन सी रिवर है वो? रावी नदी के किनारे। यह पॉइंट क्लियर हुआ। 7वें मंडल में ही यदि बात की जाए तो शिक्षा का भी वर्णन है। किसका वर्णन है? शिक्षा का। तो यहां पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए स्टूडेंट्स हमारे। कौन कौन से पॉइंट क्लियर हुए? शिक्षा प्लस 10 राज्ञा युद्ध।
ठीक है, पॉइंट समझ में आया सभी को। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। अब आता है नौवां मंडल। इसमें सोमरस का वर्णन है। तो ये सोमरस क्या है? सोमरस एक वनस्पति पेय पदार्थ है। क्लियर है पॉइंट। तो नौवें मंडल में किसका वर्णन है? सोमरस का। और ये है क्या? वनस्पति पेय पदार्थ। ठीक है, आप कह सकते हैं नौवें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। किसका वर्णन है? सोम देवता। पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है, बात कर रहे हैं मंडलों की। किसकी बात कर रहे हैं? मंडलों की। और हम 9 मंडल जो इंपॉर्टेंट है उनको फोकस किया जा रहा है। तो 9वां मंडल कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सोमरस यानी सोम देवता का वर्णन है। ठीक है, और सोमरस क्या होता था? एक वनस्पति पेय पदार्थ होता था। क्लियर है। बात करते हैं 10वां मंडल। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये जो 10वां मंडल है यहां से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसी मंडल को हम नदी मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी मंडल। क्लियर है पॉइंट। तो 10वें मंडल में रियलिटी में है क्या? क्या मिलता है 10वें मंडल में? 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, या आप कह सकते हैं 4 वर्णों का वर्णन है। 4 वर्ण का वर्णन है। 4 वर्ण का क्या है? वर्णन है। अब ये पुरुष सूक्त क्या है या ये 4 वर्ण क्या है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। वैदिक काल में, कौन से काल में? वैदिक काल में जातियां 4 भागों में बटी हुई थी। वो कौन कौन से, यानी वो 4 वर्ण कौन कौन से? नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य एंड नंबर 4 शूद्र। क्लियर है पॉइंट। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सब को कहां मेंशन किया गया? इन सब का मेंशन कहां किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो ब्राह्मण जिसका काम शिक्षा देने का होता था, क्षत्रिय जिसका काम युद्ध में कौशल दिखाने का होता था, वैश्य जो व्यापार से रिलेटेड थे, व्यापार करते थे जो लोग, और शूद्र जो लोग सेवा भाव में रुचि रखते थे। जो लोग सेवा भाव में रुचि रखते थे उनको क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था। पॉइंट क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। तो मंडल क्लियर हुए। मंडल है 10, नवीनतम है 1, 8, 1, 8, 9 और 10। और जो ओल्डेस्ट है, जो पुराने हैं, वो कौन कौन से? 2 से लेके 7 तक। बात करते हैं ऋग्वेद में नदियां। तो देखिए, ये मैं अभी यही क्लियर कर रहा हूं आप सभी को। यदि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाए, किसको फॉलो किया जाए? एनसीईआरटी को। तो उसमें बताया गया है ऋग्वेद में नदियों की संख्या 21। ठीक है। और जो आपकी जो ये और बुक्स हैं उसमें नदियों की संख्या बताई गई है 25। कितनी बताई गई है? 25। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जो गाइड फॉलो करता हूं वो केवल एनसीईआरटी को करता हूं। किसको करता हूं? एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी क्या बताती है कि ऋग्वेद में टोटल नदियां कितनी है? 21 है। कितनी है? 21। इसमें वो नदी जिसको सबसे ज्यादा बार उपयोग किया गया है, जिसका सबसे ज्यादा बार वर्णन है, सर्वाधिक वर्णन, सर्वाधिक वर्णन।
तो वो कौन सी नदी है जिसको सर्वाधिक बार वर्णित किया गया है? वो नदी है सिंधु। वो नदी क्या है? सिंधु। और संस्कृत में सिंधु नदी को इंडस कहा गया है। क्या कहा गया है? इंडस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? नदियों का वर्णन 21 एनसीईआरटी बता रही है, अन्य बुकें कितनी बता रही हैं? 25। लेकिन कभी भी आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं और एक ही क्वेश्चन पर जरूरत होती है तो एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। इसलिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कितनी है? 21 है। और सबसे ज्यादा बार वर्णन किसका हुआ है? सिंधु नदी का। सिंधु को संस्कृत में क्या कहा गया है? संस्कृत में क्या कहा गया है? संस्कृत में इंडस कहा गया है। पॉइंट क्लियर हुआ? अब बात करते हैं हमारी होली रिवर, गंगा रिवर। ठीक है, तो गंगा रिवर को कितनी बार मेंशन किया गया है? केवल एक बार। कितने बार जिक्र है गंगा का? केवल एक बार। यदि यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी का कितनी बार जिक्र किया गया है? केवल 3 बार। कितनी बार किया गया है? 3 बार। यह समझ में आया? और ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? पवित्र नदी अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। ठीक है, और सरस्वती को कहा गया है नदी तमा। क्या कहा गया है? नदी तमा। और नदी तमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नदियों की माता। नदियों की माता। क्लियर हुआ? ऋग्वेद में टोटल रिवर 21। सबसे ज्यादा बार मेंशन किसको किया गया है? सिंधु नदी को, जिसका संस्कृत में क्या कहते हैं? इंडस। गंगा को कितनी बार मेंशन किया गया है? 1 बार। यमुना को कितनी बार मेंशन किया गया है? 3 टाइम्स, 3 बार। ठीक है, और यदि सरस्वती को बात की जाए तो सरस्वती को क्या कहा गया है? होली रिवर कहा गया है, पवित्र नदी कहा गया है। और संस्कृत में सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है। क्या कहा गया है? नदी तमा। नदी तमा का शब्द अर्थ होता है नदियों की माता। पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? और एक सबसे अच्छा लास्ट क्वेश्चन नदियों पर। ऋग्वेद में सबसे आखिरी नदी जिसको जिक्र किया गया है वो कौन सी है? वो लास्ट जो नदी है ना, आखिरी नदी, आखिरी नदी वो है गोमल। ठीक है, और गोमल को आज हम सभी किस नाम से जानते हैं? गोमती के नाम से। किससे जानते हैं? गोमती के नाम से। क्लियर है? लखनऊ कौन सी नदी पर बसा हुआ है? गोमती पर। जौनपुर कौन सी पर बसा हुआ है? गोमती पर। ये वही गोमती नदी है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऋग्वेद में नदियों को जो बताया गया है जिस हिसाब से, आई होप कि आप सभी ने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी आप लोगों को बताया था ऋग्वेद में 1028 क्या है? सूक्त है। ठीक है, और सूक्त का शाब्दिक अर्थ भी बताया था, प्रार्थनाएं। भाई प्रार्थनाएं तो है, बट किसके लिए है? देवताओं के लिए। किसके लिए? देवताओं के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है प्रार्थनाएं, जो किसके लिए है? देवताओं के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रार्थना किस देवता के लिए है? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए कितनी प्रार्थना है? 250। यानी इंद्र का जिक्र कितनी बार हुआ है? 250 बार। और इंद्र को ना एक स्पेशली नाम दिया गया है ऋग्वेद में। क्या नाम दिया गया है? पुरंदर। लो, सीटेट का भी क्वेश्चन ऐड हो गया इसमें। वैसे तो कई टेस्टों में आया है पुरंदर। तो पुरंदर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? अब दुर्ग, यानी किले को तोड़ने वाला, दुर्ग को तोड़ने वाला। क्लियर है पॉइंट? समझ में आया कि नहीं? देखिए
इंद्र को सबसे ज्यादा बार मेंशन किया गया है देवताओं में। और पुरंदर शब्द यूज हुआ है। पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है दुर्ग को तोड़ने वाला। दुर्ग यानी किला, किले को तोड़ने वाला। अग्नि की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अग्नि की। तो अग्नि को 200 बार, अग्नि देवता का जो जिक्र किया गया है ऋग्वेद में, कितनी बार किया गया है? 200 बार। और अग्नि देवता का बेसिकली काम क्या होता था? मनुष्य और देवताओं के बीच, किसके बीच? मनुष्य प्लस देवता, इनके बीच क्या कराना? मध्यस्थता। कोई भी वाद विवाद होता था या किसी भी चीज की मध्यस्थता करनी होती थी, ठीक है, तो वो कौन कराते थे? वो अग्नि देवता कराते थे। देवताओं की और मनुष्यों की मीटिंग कौन कराते थे? अग्नि देवता कराते थे। ऐसा स्पेशली बताया गया है। किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में। और अगर मैं टोटल देवताएं बताऊं तो केवल 33 देवताओं का, कौन से देवताओं का? केवल 33 देवी देवताओं। यहां मैं 33 करोड़ नहीं कह रहा हूं। क्लियर है पॉइंट? केवल कितना कहा है मैंने? 33 देवी देवताओं को मेंशन किया गया है। कौन से वेद में मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में। कौन से वेद में मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए आप सभी। ऋग्वेद, ठीक है, तो एक शब्द है अस्तो मा सदगमय, ठीक है, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ठीक है, देखिए ऋग्वेद में किसका जिक्र किया गया है? अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जब कभी हम विद्यालय में जाते हैं ना, तो अक्सर यह बात लिखी होती है, ब्लैक बोर्ड पर लिखी होती है। क्या लिखा होता है? अस्तो मा सदगमय। अस्तो का मतलब क्या होता है? असत्य से। हे माता, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, ताकि तमसो, तमसो का मतलब क्या होता है? अंधेरा, मेरे अंधकार रूपी जीवन में उजाला फैल सके। क्लियर है पॉइंट? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अस्तो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, और क्या लिया गया है ऋग्वेद से स्पेशली? देखिए, जब आप जैनिज्म को पढ़ेंगे ना, तो उसमें मेंशन किया गया है 24 तीर्थंकर को। अब भाई ये तीर्थंकर क्या होते हैं? तीर्थंकर यानी टीचर्स, गुरु। जैन धर्म में गुरु को एक पर्टिकुलर वर्ड दिया गया है। क्या दिया गया है? तीर्थंकर। और केवल 2 गुरु ऐसे हैं जिनका जिक्र किया गया है ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। वो कौन कौन से हैं भाई? एक तो नंबर 1 और एक 22। तो नंबर 1 के कौन कौन से? जो फाउंडर थे जैनिज्म के, ऋषभ देव, इनका दूसरा नाम क्या है? आदिनाथ। क्या नाम है? आदिनाथ। ये तो पहले नंबर के हैं, यानी फर्स्ट नंबर के हो गए। और 22 नंबर के कौन से हो गए? आरिस्ट नेमी। आरिस्ट नेमी, ये कौन से नंबर के थे? 22 नंबर के थे। इन दोनों को मेंशन किया गया है। किसमें मेंशन किया गया है? ऋग्वेद में। तो क्वेश्चन आया हुआ है, ऋग्वेद में किन 2 जैनी गुरुओं का वर्णन किया गया है? कौन से हैं 2 जैनी गुरु? बताइए। वेरी गुड, ऋषभ देव और आरिस्ट नेमी। क्लियर है? और क्या है? ऋग्वेद में शब्द की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? शब्द की। ओम शब्द, यह है ना ओम शब्द। ओम शब्द कितनी बार है ऋग्वेद में?
1028 बार। क्लियर है? ओम शब्द है। गंगा कितनी बार है? अब ये तो बता दिया मैंने। गंगा कितनी बार है? 1 बार है। यमुना कितनी बार है? 3 बार है। क्लियर है? शूद्र, शूद्रों का वर्णन कितनी बार किया गया है? केवल 1 बार किया गया है। वैश्य, वैश्य का वर्णन कितनी बार किया गया है? केवल 1 टाइम किया गया है। ब्राह्मण, ब्राह्मणों का वर्णन कितनी बार किया गया है? 14 टाइम्स किया गया है। क्षत्रिय, क्षत्रियों को कितनी बार मेंशन किया गया है? 9 टाइम्स मेंशन किया गया है। इंद्र को 250 बार, अग्नि को 200 बार लिख चुके हैं आप लोग, सुन चुके हैं। क्लियर है पॉइंट? अब बात करते हैं सभा। सभा का वर्णन कितनी बार हुआ है? 8 बार। ये सभी पूछे जा चुके हैं टेस्टों में। समिति, समिति को कितनी बार? 9 बार किया गया है। माता शब्द और पिता शब्द, ये दोनों भी पूछे गए हैं। माता, माता का वर्णन 234 एंड पिता का 335। ये सब सिलेक्टेड है, सब नोट कीजिए। क्लियर है पॉइंट? तो ऋग्वेद में शब्द ओम 1028, गंगा 1 बार, यमुना 3 बार, शूद्र 1 बार, वैश्य 1 बार, क्षत्रिय 9 बार, सभा 8, समिति 9, माता शब्द 234 बार एंड पिता शब्द 335 बार। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ऋग्वेद में प्लस अवेस्ता प्लस अवेस्ता क्वेश्चन आया था एसएससी में। ऋग्वेद और अवेस्ता में समानता है, तो ये अवेस्ता कहां से लिया गया है? अवेस्ता जो वर्ड लिया गया है या ऋग्वेद और अवेस्ता में जो समानता है, ये अवेस्ता कहां से है? ईरान से। ऋग्वेद और अवेस्ता में सिमिलरिटी है। तो ऋग्वेद तो आपको पता कहां से? इंडिया से है भाई। लेकिन ये अवेस्ता कहां से है? ईरान से। अवेस्ता कहां से है? ईरान से। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आया आप सभी को? नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो फाइनली हमने ऋग्वेद को पढ़ा। किसको पढ़ा? ऋग्वेद को। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल देखे, 10,580 मंत्रों का वर्णन है इसमें। क्लियर है पॉइंट? और सबसे इंपॉर्टेंट गायत्री मंत्र है जो तीसरे मंडल में है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें सूक्त कितने हैं? 1028 हैं। और पाठ बताए थे, पाठ कितने हैं? 3। तो ऋग्वेद में कितने पाठ है? पाठ 3 है। किसमें? ऋग्वेद में। भाई यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं आपको मेंशन कर रहा हूं, बता रहा हूं। साकल, ठीक है, बाल्य, खिल और वास्कल। ठीक है, ये 3 पार्ट दिए गए हैं। देखिए बहुत अच्छी बात यहां पे आपको पता चलेगी, सूक्त आपको पता था 1028 है। कितने हैं? 1028। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सूक्तों की जो संख्या दी जाती है वो केवल 1017 दी जाती है। कितनी दी जाती है? कितनी दी जाती है? ठीक है, 1017 दी जाती है। तो भाई 1028 कैसे हुए ये बताइए आप। बाल खिलने में जो सूक्त बताए गए हैं वो बताए गए हैं 11। कितने बताए गए हैं? 11। तो मैंने आपको बताया ऋग्वेद में सूक्त तो है 1028 ही, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि वो केवल साकल के पूछ लेता है। किसके पूछ लेता है? साकल। बिकॉज साकल क्या है? एक लेसन है किसका? ऋग्वेद का। तो साकल में कितने सूक्त हैं? 1017।
बाल्यखिल में कितने हैं 11। अगर इन दोनों को टोटल करें तो ये टोटल हो जाएगा 1028। तो फिर वास्कल में क्या है, वास्कल में सूत्र बताए गए हैं, वास्कल में जो सूत्र बताए गए हैं वो बताए गए हैं 56। बट ये एक एजम्पशन केस है। ये क्या है, एजम्पशन केस, ये एक अपवाद का केस है, इसलिए इसको मान्यता नहीं दी गई है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस प्रकार लेसन कितने हैं 3, और इन 3 लेसनों में सूत्र कितने बैठते हैं, हमारे प्रार्थनाएं कितनी बैठती हैं 1028। पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकंड वेद की। तो सेकंड वेद हमारा कौन सा है, यजुर्वेद। सेकंड वेद कौन सा है, यजुर्वेद। भाई ऋग्वेद में क्या मिलता था, प्रार्थनाएं और भगवान की स्तुति। यजुर्वेद में क्या मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा आपको कर्मकांड। क्या मिलेगा, कर्मकांड, यानी यज्ञ प्लस बलि का वर्णन, यज्ञ प्लस बलि का वर्णन किसमें मिलेगा, यजुर्वेद में। यजुर्वेद कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। शुक्ल यजुर्वेद ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद। क्लियर हो गया पॉइंट। यजुर्वेद में क्या मिलता है, स्पेशली कर्मकांड, यानी यज्ञ और बलि का वर्णन है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण यजुर्वेद में, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा वेद है यजुर्वेद जो किसमें, गद्य में और पद्य में, यानी गद्यांश और पद्यांश दोनों में निरूपित है। क्लियर है पॉइंट। एक ऐसे वेद का नाम बता दीजिए जो गद्य में भी है और पद में भी है। कौन सा ऐसा वेद, यजुर्वेद। क्लियर है पॉइंट। अब बात कर लेते हैं कि यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है। तो ये है 1990। मंत्र कितने हैं, 1990। पॉइंट क्लियर हुआ। तो कभी भी यजुर्वेद से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, यजुर्वेद किस पर आधारित है, कर्मकांड पर। यज्ञ और बलि का वर्णन किसमें, यजुर्वेद में। ऐसा वेद जो गद्य और पद में लिखा हुआ कौन सा है, यजुर्वेद है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से हैं वो, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। मंत्रों की संख्या कितनी है, 1990। दैट्स इट। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बात करते हैं सामवेद की। किसकी बात करते हैं, सामवेद, ठीक है। तो सामवेद का बेस क्या है, सामवेद किससे निकला है, सामवेद निकला है रियलिटी में ऋग्वेद से ही। किससे निकला है, ऋग्वेद से। कई बार पूछा गया है सामवेद किस वेद पर आधारित है। देखो है ना, अपने आप में अजब सा क्वेश्चन है, गजब सा क्वेश्चन है कि सामवेद खुद किस वेद पर आधारित है। तो किस वेद से उत्पत्ति हुई है, किसकी, सामवेद की। कौन सा वेद है वो वेद है ऋग्वेद। वेदों का वेद किसे कहते हैं, ऋग्वेद को। इसी वेद से निकला है सामवेद। बट सामवेद में मिलता क्या है, संगीत में स्रोत। क्या मिलता है सामवेद में, संगीत में स्रोत। क्लियर हो गया पॉइंट। आप कह सकते हैं संगीत का जनक, संगीत का जनक। क्लियर है पॉइंट। संगीत यानी सरगम, सारे गामा पाधा नीसा सानी धापा मागा रेसा, ये सब कहां से निकला है, सामवेद से। फाइनली हम कह सकते हैं संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद। जिसका उपवेद कौन सा है, गंधर्व वेद। और जिसका ब्राह्मण कौन सा है, उद्गाता या उद्गात्री। क्लियर है पॉइंट, समझ में आया। और सामवेद का बेस क्या है, ऋग्वेद। और सामवेद में मिलेगा क्या, संगीत में स्रोत।
नेक्स्ट अब बात करते हैं, 3 वेद हमारे कंप्लीट हो गई वेदात्री की। किसकी बात करते हैं? वेदात्री। अब भाई ये वेदात्री क्या है? तो 3 का मतलब क्या होता है? 3। 3 का मतलब क्या होता है? 3। यानी वेदात्री में कितने वेदों को शामिल किया जाता है? भाई वही स्टार्टिंग के 3 वेद। कौन कौन से हैं? वेरी गुड। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। यदि इन तीनों को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएंगे? वेदात्री बन जाएंगे। तो एक ऐसा वेद भी बच गया जो इनमें शामिल नहीं है। वो कौन सा है? ये इनमें शामिल नहीं होता। पॉइंट क्लियर हो गया? वेदात्री में किसको शामिल नहीं किया जाता? किसको शामिल नहीं किया जाता? अथर्ववेद को। अच्छा, एक बार जब एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया तो कंफ्यूजन हो गई स्टूडेंट को। उसने क्या पूछा था वो देखते हैं। उसने पूछ लिया प्रस्थान त्रयी। उसने क्या पूछ लिया? प्रस्थान त्रयी में किस किस को शामिल किया जाता है? तो प्रस्थान त्रयी भैया वेद त्रयी से अलग है। वेदात्री से क्या है? अलग है। ये अलग है, ये अलग है, दोनों बातें अलग है। वेदात्री में तो 3 वेद हो गए। तो प्रस्थान त्रयी में क्या क्या शामिल होता है? नंबर 1 भगवत गीता, नंबर 2 ब्राह्मण सूत्र, एंड नंबर 3 उपनिषद। प्रस्थान त्रयी में क्या शामिल होता है? भगवत गीता, ब्राह्मण सूत्र एंड उपनिषद। क्लियर हो गया पॉइंट? तो वो क्वेश्चन अलग था वेदात्री वाला, प्रस्थान त्रयी वाला अलग था कि सर हम तो अथर्ववेद लगाया है उसमें, कहीं से एक ऑप्शन दिया हुआ था, वो ट्रिकी क्वेश्चन था जैसे ये लिखा हुआ है बोर्ड पर। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं करनी है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आपको बता दिया प्रस्थान त्रयी में भगवत गीता, ब्राह्मण सूत्र एंड उपनिषद को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं। लास्ट वेद रह गया हमारा, ठीक है, और वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद। आ जाइए सीटेट पर, सीटेट के क्वेश्चन पर आ जाइए। अथर्ववेद का पहला शब्द क्या है? अथर्व। तो अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्या होता है अथर्व का शाब्दिक अर्थ? पवित्र जादू। हम क्या दिखाएंगे आपको? पवित्र जादू। ठीक है, अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पॉइंट क्लियर है सभी को? तो भाई जब पवित्र जादू इसने कह दिया तो अथर्ववेद में मिलेगा क्या? देख लेते हैं क्या मिलेगा। जादू, टोना, प्रेम, जाल, वशीकरण, विष, औषधि, और फाइनली हम कह सकते हैं कि अथर्ववेद एक ऐसा वेद है जो विज्ञान को समर्पित है। यानी साइंस को समर्पित है। अथर्ववेद विज्ञान को समर्पित है। क्लियर हो गया पॉइंट? अथर्ववेद किसको समर्पित है? विज्ञान को समर्पित है। पॉइंट क्लियर है? अथर्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। ठीक है,
जादू टोना प्रेम जाल वशीकरण विज्ञान को समर्पित सबसे बाद का वेद जो वेदात्री में शामिल नहीं है वो वेद, वो कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा वेद है वो? अथर्ववेद है। क्लियर हो गया पॉइंट? आप सभी को समझ में आई है बात? सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, कि दो क्या कहा गया है? पुत्रियां। ठीक है, क्यों कहा गया है भाई? किस वेद में कहा गया है? सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, तो पहले तो प्रजापति आपको पता होना चाहिए कौन है। प्रजापति होता है राजा। कौन होता है? राजा। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। किसकी बात कर रहे हैं? वैदिक काल की। तो वैदिक काल का टाइम ऑफ पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी था, और वैदिक काल 2 पार्ट्स में डिवाइड था, ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। क्लियर है पॉइंट? तो ऋग्वैदिक काल में तो प्रिय देवता इंद्र थे, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें प्रिय देवता कौन हो गए थे? प्रजापति हो गए थे। और राजा को भी, किसको? राजा को भी इसी की संज्ञा दी जाती थी। किसकी? प्रजापति की। क्लियर पॉइंट? अब राजा जो भी डिसीजन लेता था वो किससे लेता था? सभा और समिति से। किससे लेता था? सभा से और समिति से। ठीक है, इस डिसीजन के बाद, इनका फैसला सुनने के बाद ही राजा बड़ा फैसला बाद में दिया करता था, पहले इनका डिसीजन सुनता था। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है सभा तथा समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां। और यह किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद में। तो पूरा वेद और उनका महत्व हमने समझ लिया है क्लास में। ठीक है, वेदों पर एक लास्ट पॉइंट, बस लास्ट पॉइंट क्या है? वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों को पढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? वेदांग तथा उपनिषद। आपको कई जगह केवल वेदांग मिलेगा, लेकिन जिस व्यक्ति को उपनिषद की नॉलेज नहीं है ना, वो भी वेद नहीं पढ़ सकता प्रॉपर। ठीक है, कई बुक्स आप उठाओगे तो उनमें केवल लिखा है वेदों को पढ़ने के लिए वेदांग की जरूरत होती है। ऐसा नहीं है भाई। वेदांग कितने हैं? वेदांग है 6, और जबकि उपनिषद कितने हैं? 108 है। क्लियर पॉइंट? लेकिन अभी अच्छी तरीके से अगर अवेलेबल की बात करें तो वो कितने हैं? 12 है केवल। क्लियर पॉइंट? वेदांग 6 है और उपनिषद कितने हैं? 108 है। जो व्यक्ति वेदांग के बारे में जानता है, उपनिषद के बारे में जानता है, वही किसको पढ़ सकता है? वेदों को। वही किसको पढ़ सकता है? वेदों को। जो एक वेद को पढ़ना जानता है वो एक वेदांगी, जो 2 को जानता है वो द्विवेदी, जो 3 को जानता है वो त्रिवेदी, जो 4 को जानता है वो चतुर्वेदी। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो इसी प्रकार वेदांग और उपनिषद का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन से है वो? शिक्षा, ये भी टेस्ट में आया हुआ है। निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, छंद, व्याकरण। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, छंद एंड व्याकरण। क्लियर हो गया पॉइंट? और उपनिषद के बारे में मैं आपको बता ही चुका कि 108 है, अवेलेबल 12 है। नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे जो स्पेशली उपनिषद, पुराणों और अन्यों पर आधारित होगी, यह स्मृति पर आधारित होगी। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो आज पढ़ाया ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको स्पेशली मैं बताना चाहता हूं, हमारी वाइंग लाइन जो लर्निंग क्लासेस हैं
यहां पर सभी टेस्टों की तैयारी कराई जाती है। यहां पर हर सब्जेक्ट की फैकल्टी है और आपको जितने भी टेस्टिंग है, सभी टेस्टों के लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं वो यहां पर प्रोवाइड